स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है क्लास 12 का इम्पोर्टेंट, जो कि रहने वाला है भूगोल सब्जेक्ट का यानी ज्योग्राफी का। और इसमें आप लोगों को मिलेगा 30 MCQ प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। तो वीडियो पे बने रहें और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का कि भारत में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मतलब घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत भूमि। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि वे स्थान जहां नगरपालिका तथा कंटेनमेंट बोर्ड होता है क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक नगर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि बांसडीह सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया है कि बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की 3 फसलें औस, अमन, बोरो उगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। और 9th नंबर प्रश्न। 9th नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कटक में स्थित है। और आप लोगों का 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है? तो आप लोगों का 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोगों का यह प्रश्न प्री बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय संसाधन है। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि नीरू मीरू संबंधित है। ये नीरू मीरू जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मतलब लड़का लड़की से। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राम और सीता से। और इधर ऑप्शन नंबर डी में दिया मतलब सी में दिया हुआ है जल और आप से। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मैं और हम से। तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आप से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ 13 नंबर, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है वह आप लोगों का 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन लौ अयस्क है? तो आप लोगों का जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट, ये दोनों में से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसका आंसर और कमेंट में मेरे को बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो गुवा जो खनिज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लौ अयस्क के लिए। और 8वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप लोगों का 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम था नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 20 का। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि भूगोल के पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अपनानी चाहिए? तो पहला ऑप्शन में आप लोगों का दिया हुआ है समूच रेखीय जुताई, और दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों का वनोरोपण, और तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है जैविक खादों का उपयोग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराकर नदी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दामोदर नदी की सहायक नदी है। 24 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नामुइद्दी। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का है दिया हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। 28 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोयला, चूना पत्थर, खड़िया, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है लौह अयस्क एक स्थलाकृति है जो निर्मित होती है। तो 28 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन द्वारा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाकी कौन कौन राज्य से गुजरती है तो वो आपको फॉर्मूला इधर साइड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बृहद ज्वार कब आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमावस्या को और पूर्णिमा को, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। सो वीडियो यहीं एंड होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।